नमस्कार दोस्तों। आज है 31 अक्टूबर। तो आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव नेशनल राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल। तो इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 नेशनल एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में देश भर के 24 राज्यों और 140 जिलों से आए 500 से अधिक प्रगतिशील किसान, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां और क्लस्टर आधारित बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया। तो इस तरह से इसका पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया कि राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया। तो ये हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिजाइन निर्माण के लिए समझौता किया है? तो इसका ए नंबर है लार्सन एंड टुब्रो, दूसरा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा स्वान डिफेंस हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चौथा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा स्वान डिफेंस हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मझगांव डाक बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिजाइन और निर्माण हेतु स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक विशेष साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय नौसेना की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म का विकास और निर्माण करना है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं आज के। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि एशिया पैसिफिक सिटीज़ 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर होगा दुबई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट 2025 का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में हुआ और यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार है इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीति निर्माता और नव प्रवर्तक शामिल हुए हैं। तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन हो गया। एशिया पैसिफिक सिटी समिट का आयोजन पहली बार अगर पूछा जाए तो आप उसका स्थान है दुबई बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग आज अगले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि यूपी से संबंधित है, यूपी स्पेशल सर्विस से जोड़ कर देखा जा सकते हैं। एक साल में चंबल नदी में बढ़े 49% डॉल्फिन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कम प्रदूषण, सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण। इसकी व्याख्या, कम प्रदूषण, सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण एवं धीमे बहाव व मछलियाँ ज़्यादा होने से, पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने से चंबल नदी में डॉल्फिन मछलियों की संख्या बढ़ रही है। एक साल में लगभग 49% बढ़ी है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में डॉल्फिन मछलियों की संख्या 221 बताई गई थी, जो पिछले साल 149 थी, जो कि लगभग 72 की संख्या में वृद्धि हुई है। वन विभाग रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा डॉल्फिन मछलियाँ उत्तर प्रदेश के गंगा नदी में 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं। केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को 2009 में जलीय जीव घोषित किया है और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और डॉल्फिन मछलियों को हमारा सूसू मछली के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए चंबल नदी के बारे में जानते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान होकर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है तथा इटावा, जालौन, औरैया जिलों की सीमा में पंचनद में आपका सिंध हो गया, क्वारी हो गया, पहुज हो गया, यमुना और चंबल ये मिलकर पंचनद बनाती हैं। में सबसे ज़्यादा 70 डॉल्फिन हैं। ये पांचों नदियों में सबसे ज़्यादा 70 डॉल्फिन हैं। तो ये हमारा आज का चौथा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो अगला है ये जो हमारा दैनिक जागरण में आता है, मतलब आज के दिन क्या हुआ था, तो उसमें हम आप लोग पढ़ लेते हैं कि सोवियत संघ ने इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट किया आज के ही दिन 1961 में। सोवियत संघ ने
सोवियत संघ ने जेमेलिया पर 58 मेगावाट क्षमता वाला हाइड्रोजन बम जार विस्फोट किया था। विस्फोट से निकले प्रकाश की चमक 1000 किलोमीटर से अधिक दूर तक दिखाई दे रही थी। यह सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार माना जाता है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। फिर यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि 19 वर्ष की उम्र में कृष्णा ने माउंट एवरेस्ट पर पाई विजय। कृष्णा पाटिल का जन्म 1989 में ही आज ही पुणे में हुआ था। 2007 में उन्होंने उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया। 2008 में गढ़वाल हिमालय से माउंट सतोपंथ 7075 मीटर पर चढ़ाई की। मई 2009 में वह उस समय माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला थी। इसके अलावा कृष्णा अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। उन्हें 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। बाकी अगला देख लेते हैं। इस्तांबुल में खुला एशिया से यूरोप जोड़ने वाला पुल बॉस्फोरस। 1973 में आज इस्तांबुल में एशिया से यूरोप और टोक्यो को जोड़ने वाला पुल बॉस्फोरस खोला गया। इसका निर्माण कार्य फरवरी 1970 में शुरू हुआ था। 1560 मीटर लंबे पुल को ब्रिटिश इंजीनियर गिलबर्ट राइट्स और विलियम ब्राउन ने तैयार किया था। तो इस तरह आज हमारा ये 31 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। और आज 31 अक्टूबर है। आज सरदार पटेल की जयंती भी है। और आज ही के दिन जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में धारा 370 और 35 से समाप्त होकर एक यूटी के रूप में उसे स्थापित किया गया। और सरदार पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर की लंबाई है। यह गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आज के भी कुछ फैक्ट्स थे। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। आज का करंट अफेयर थोड़ा कल बारिश की वजह से हम सही से बना नहीं पाए। तो आज इतना ही आप लोगों हो पाया। बाकी अगर आप लोगों को सब अच्छा लग रहा है करंट अफेयर तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बाकी अगले वीडियो में हम अच्छे से मिलेंगे, एक अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।